इशारे पूछो। ऐसा मत कहो कि मैं बता दूं कहां है परमात्मा, क्या है उसकी प्रतिमा, मस्जिद में है कि मंदिर में कि गुरुद्वारे में, सब जगह है। और जिसने देखने की कोशिश की एक ही जगह, वो चूक गया है। जिसने कहा मंदिर में ही है वो आदमी नास्तिक, जिसने कहा मस्जिद में ही है वो आदमी नास्तिक, और जिसने कहा चर्च में ही है वो आदमी नास्तिक, जिसने कहा जीसस के सिवाय किसी में नहीं वो आदमी नास्तिक, और जिसने कहा कृष्ण के सिवाय किसी में नहीं वो आदमी भी नास्तिक। जिसने भी परमात्मा को सीमा दी वो परमात्मा का दुश्मन। जिसने परमात्मा को मुक्ति दी, तुम मुक्त होना चाहते हो, कम से कम परमात्मा को तो मुक्त करो। तुम तो मुक्त हो ही नहीं, परमात्मा तक को बंधनों में डाला है। जाना जाता है परमात्मा निकट में, और निकट को पहचानने का मार्ग प्रेम है। अनुमान नहीं, तर्क नहीं। जब तुम्हारा हृदय गीत गुनगुनाता है, जब तुम्हारा हृदय गदगद होता है प्रेम के भाव में, तब तुम परमात्मा का अनुभव करते हो। परमात्मा अनुमान नहीं, प्रेम की प्रतीति है। टेर रही प्रिया तुम कहां, किसकी यह छां और किसके ये गीत रे, सहर रहा जिया तुम कहां, किसके ये कांटे हैं, किसके ये पात्रे, बेहर रहा हिया तुम कहां, बिरम गए पिया तुम कहां। जब तुम प्रेमी की तरह पुकारोगे, परिभाषा परमात्मा की, परिभाषाएं गणित में होती। इक्वलिट से पूछो तो ज्यामिति की सब परिभाषाएं बता देता है। परिभाषाएं आदमी की बनाई हुई। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हारा बनाया हुआ नहीं, उससे ही परमात्मा को खोजो। तुम्हारे भीतर प्रेम है जो तुम्हारा बनाया हुआ नहीं। तुमने एक बात देखी, आदमी सब बना ले, प्रेम नहीं बना पाता। मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, बड़े मंदिर बनाओ, बड़ी मस्जिद बनाओ, लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि प्रेम बनाओ तो तुम कहते बड़ा मुश्किल, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। लाख कोई कहे कि इस आदमी से प्रेम करो, तुम कहोगे मगर करें कैसे? हो तो हो, ना हो तो ना हो, होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। आदमी के हाथ में कहा, जो आदमी के हाथ में नहीं है उसी पे सवारी करो तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। मंदिर तुमने बना लिए, वो आदमी के हाथ में, सुंदर मंदिर बना लिए। प्रतिमाएं तुमने बना ली, वो आदमी के हाथ में, सुंदर प्रतिमाएं बना ली। लेकिन जो भी आदमी के द्वारा निर्मित है उससे परमात्मा की कोई पहचान ना हो सकेगी। तुम अपने भीतर उसको खोजो जो तुम्हारे बनाने में नहीं आता, उसी सूत्र को पकड़ो। देखो, तर्क सिखाया जा सकता है, प्रेम सिखाया नहीं जा सकता है। तर्क के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय, तुम जाके तर्क पढ़ सकते हो। तर्क ना आता हो तो अभ्यास कर सकते हो, लेकिन प्रेम का कोई विद्यालय नहीं, कोई विद्यापीठ नहीं। प्रेम को कोई सिखा नहीं सकता। एक आदमी ने रामानुज से जाके कहा कि मुझे परमात्मा का मार्ग बता दे, बस मेरे जीवन में एक ही चीज पाने की है, वो परमात्मा पाना है, सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हूं। रामानुज ने कहा, मेरे भाई एक बात पूछता हूं, तुमने कभी किसी को प्रेम किया? उस आदमी ने कहा, झंझट में मैं कभी पड़ी नहीं, मैं धार्मिक आदमी हूं, मैं बचपन से ही धार्मिक हूं, मुझे पहले से परमात्मा को पाना है, प्रेम इत्यादि के चक्कर में मैं पड़ा नहीं। रामानुज बहुत उदास हो गए, और रामानुज ने कहा कि फिर भी तुम खोजो, शायद किसी मित्र से किया हो, किसी से तो किया होगा, मां से किया हो, पिता से किया हो, भाई बहन से किया हो। कभी तुम्हारे जीवन में प्रेम की पुलक उठी कि नहीं? वो आदमी बड़ा नाराज हो गया, उसने कहा, मैं परमात्मा की पूछता हूं, तुम प्रेम की बातें उठाते। मैं परमात्मा का खोजी हूं, प्रेम से क्या लेना देना? प्रेम का चक्कर ही तो परमात्मा तक नहीं जाने देता। तो रामानुज की आंखों में कहते हैं आंसू आ गए, और उन्होंने कहा, फिर मैं तुम्हारा कुछ भी सहयोग न कर पाऊंगा, फिर मैं असमर्थ हूं। वो आदमी कहने लगे, लेकिन तुम्हारी असमर्थता क्या है? इतने तुम्हारे शिष्य हैं, इतने लोग तुम्हारे द्वारा प्रभु की तरफ जा रहे हैं, मुझे ही क्यों तुम छोड़ते हो? मुझ में ऐसी कौन सी अपात्रता है?
मैं ब्रह्मचर्य का पालन किया हूं, सात्विक भोजन करता हूं, किसी तरह की सांसारिक झंझट में नहीं पड़ा हूं, तो मुझे छोड़ क्यों रहे हो? मेरी अपात्रता कहां है बताओ। रामानुज ने कहा तुमने सब किया होगा, उससे पात्रता नहीं बनती, वो तुम्हारा किया हुआ है। सिर्फ एक चीज से पात्रता बनती है, प्रेम। और तुम कहते हो तुमने प्रेम जाना ही नहीं। अब जिसने प्रेम नहीं जाना उसको मैं मार्ग कैसे बताऊं, क्योंकि प्रेम ही मार्ग है। तुमने थोड़ा सा जाना होता तो रास्ता खुलता था। चाहे किसी के स्त्री के प्रेम में पड़ गए होते, कोई हर्जा नहीं है, तो भनक उसी बड़े प्रेम की क्षुद्र में उठी है, लेकिन है तो विराट की। जब तुम किसी स्त्री को सच में ही प्रेम करते हो तो स्त्री स्त्री नहीं रह जाती, उसके भीतर कुछ दिव्यता का आविर्भाव हो जाता। जब तुम किसी पुरुष को प्रेम करते हो तो वो पुरुष पुरुषोत्तम हो जाता है। कम से कम तुम्हारे प्रेम के क्षणों में तो पुरुषोत्तम हो जाता है। उन क्षणों में तो तुम उसे साधारण व्यक्ति नहीं मानते, वो असाधारण हो जाता। दैदीप्यमान, उसके भीतर एक प्रभा प्रकट हो जाती। माना कि परमात्मा को पाने का बड़े दूर का रास्ता हुआ, लेकिन बस यही रास्ता है। ये प्रेम अभी प्रार्थना नहीं है, लेकिन संभावना है। हीरा हो तो निखारा जा सकता, तरासा जा सकता। हीरा हो ही नहीं तो क्या तरासिएगा, क्या निखारिएगा। सोना हो, कितना ही मिट्टी में दबा हो, कितना ही कूड़े करकट से मिला हो, शुद्ध किया जा सकता। जब तुम्हारा अशुद्ध प्रेम शुद्ध हो जाता है तो प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना में ही परिभाषा है। तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं, लेकिन जवां में आंख नहीं, आंख में जवान नहीं। होता है राजे इश्क को मोहब्बत इन्हीं से फास। आंखें जवा नहीं है मगर बेजवा नहीं। समझो, तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं, लेकिन जवां में आंख नहीं, आंख में जवान नहीं। तेरी प्रतिमा तो बना दूं, तेरी आकृति तो निर्मित कर दूं, तेरी परिभाषा तो कर दूं, लेकिन विराट है तेरा ये रूप। आंख से देख लेता हूं, जबान से कहना चाहता हूं, बस मुश्किल हो जाती है। आंख में जवान नहीं। आंख से देख लेता हूं तुझे, लेकिन आंख के पास कहने की जबान नहीं। जबान से कहना चाहता हूं, जबान में आंख नहीं, और जबान ने देखा नहीं। आंख ने देखा है और जबान कहना चाहती, मुश्किल हो जाती। कैसे कहूं? इसलिए तुम मुझसे पूछते हो परिभाषा, मैं कहता हूं मेरी आंख में देख लेना। आंख ने देखा है उसे, जबान ने उसे देखा नहीं। जबान कह सकती, लेकिन जो भी कहेगी वह अनुमान होगा। होता है राजे इसको मोहब्बत इन्हीं से फास। आंख के द्वारा ही प्रेम के रहस्य का पर्दा उठता है। अगर तुम्हें प्रेमी को पहचानना है, जरा उसकी आंख में झांकना। उसकी आंख में तुम्हें एक खुमार मिलेगा, उसकी आंख में एक मस्ती मिलेगी। उस मस्ती से ही तुम्हें उसके प्रेम का दर्शन होगा। होता है राज इसको मोहब्बत इन्हीं से फास। आंखें जबा नहीं है मगर बेजबा नहीं। बड़ी मधुर बात है। आंखों के पास जबान तो नहीं है, ये बात सच है, लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं कि आंखें बेजबा हैं। अगर कोई देखने वाला हो तो आंखों से संदेश मिल जाता है।